So speak in Hindi. And I speak little loudly, so if you're feeling sleepy, I'm very sorry. I'll be trying to wake you up. So nowadays, आज हम सभी जानते हैं कि अपने देश कौन से दौर से गुजर रहा है अपना देश। कुछ पिछले कुछ सालों से ऐसे दर्दनाक और ऐसे अनहोनी खौफनाक मंजर, खौफनाक घटनाएं घट रही है और वो मंजर, वो घटनाएं हमें बहुत भयभीत कर रही है, डरा रही है, चिंता में डाल रही है। और इसी वजह से हम काफी परेशान हैं। हम डर रहे हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, आगे चल के हम सबका क्या होगा। बहुत से घटनाएं हैं, सभी में गिनने लगोगे तो शायद 5 मिनट कम पड़ेगा और ग्लैडिस मुझे टाइम बताएगी। तो इन शॉर्ट कुछ मैं बताती हूँ आपको। एक तो है हाथरस वाला जो बहुत ही दर्दनाक था। दूसरा अपना खुद का ही मणिपुर का जो सिचुएशन था, मणिपुर का जो कांड मैं कहूंगी, वो हादसा नहीं था, वो एक कांड था। और वो कांड था नहीं बल्कि वो अभी तक चल रहा है। बहुत ही दर्दनाक था। हमारे भाई बहन वहाँ पर बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे वहाँ की औरतों के साथ जो किया गया है, वो सब अपने सीने में दफन मत करना, उसको जागा रखना, उसे ऐसे ही रखना, ताजा करो ताजा। तीसरा है, और ये हाथरस हो, मणिपुर हो, कई सारे बलात्कार जो हुए हैं भारत में, और कई सारे बीजेपी के नेता इसमें शामिल है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन्हें शय दे रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। तो इन सबको भी मत भूलना। साथ ही सेकंड जो है वो माइनॉरिटी अटैक्स बहुत तादाद में होने लगी है, खास करके क्रिश्चियन अटैक्स, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हम पीस लविंग पीपल है, हम एजुटेशन नहीं करते हैं रोड पर आकर। इसीलिए हमारे पास्टर्स को, हमारे चर्चेस को, हमारे नन्स को, फादर्स को और हमारे फॉलोअर्स पर भी अटैक किए जाते हैं। और हम काफी समय हम साइलेंट प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं इसके लिए। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कहीं बाद हुआ है अपने देश में। एक एमएसपी के लिए उन्हें कितने किसानों को अपनी जान का बलिदान देना पड़ा है। उसके बाद चौथा है अग्निवीर। अग्निवीर के नाम पर हमारे जवानों को 4 साल की नौकरी देकर उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी बेइज्जती की गई है। उनकी बेइज्जती की गई है। जो हमारे लिए जान दे रहे हैं उनको 4 साल की नौकरी और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं। पांचवा, कई सारे हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, हम कई सारों को जानते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के लिए, गरीब तबके के लिए बहुत काम किया है। उनको जेल में डाल दिया गया बिना किसी सबूत के। और अभी हाल ही में जो बहुत कुछ हो रहा है, ये जो रूलिंग पार्टी है, ये क्या कर रही है कि अपने जो सरकारी जो संस्थानें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सीबीईडी, सीबीआई, ईडी, इनका गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये लोग ऑपोजिशन के नेताओं को अंदर डाल रहे हैं जेल में। कई सारों को अंदर डाल चुके हैं। और हाल ही में अभी 2 चीफ मिनिस्टर्स, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी, आदिवासी तबके के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, उनको अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद है अभी सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी आम जनता के लिए बहुत काम किया है। फ्री बिजली, पानी, अच्छे स्तर का शिक्षा, स्कूल, अच्छे स्तर के अस्पताल या महिलाओं के लिए यात्रा, बहुत कुछ किया है। इन सब सुविधा जो आम जनता के लिए दी जाती है, उससे सरकार को तकलीफ है, इसीलिए उसको भी अंदर डाल दिया है जेल में। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है, कई सारे जजमेंट्स को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इन लोग इस जजमेंट्स की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें खून खौलाता है। मेरा तो खून खौलता है, शायद आप लोगों का भी खौलता होगा। तो ये सब बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गया, हद हो गई है। अभी पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अभी भी अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये देश खत्म हो जाएगा, तानाशाही हमारे देश में हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगा और हम देश में गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि संविधान ये लोग बदलने वाले हैं। अभी
आज हम यहाँ क्यों जमा है? मुझे कई सारे क्वेश्चंस मेरे क्रिश्चियन बांधवों से आ रहे थे कि हम वोट इस पार्टी को क्यों दे या उस पार्टी को क्यों दे। हर किसी का अपना एक चॉइस होता है हमेशा। कोई कांग्रेस को देता है, कोई एनसीपी को देता है, मैं आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को देती हूँ, कोई शिवसेना को देता है। और इस जगह में सभी हमारे क्रिश्चियन बांधव हैं, कुछ एनसीपी को भी देते हैं, कुछ कांग्रेस को भी देते हैं, कुछ आम आदमी के भी है, कुछ शिवसेना की भी है, कुछ आरपीआई की भी है, मैं जानती हूँ उनको। तो हर किसी के यहाँ है, लेकिन आज ये सारी पार्टियों के ऊपर चढ़ के हमें सोचना है। आज हमें इस पार्टी के बंदिशों में रहना नहीं है, हमें इससे ऊपर उठकर बहुत कुछ अभी करना है। तो ये सब इसके लिए, यही समझाने के लिए अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ आप सभी को, और उस उदाहरण के बाद मैं एक दो सवाल पूछूंगी, तो जो वही उसी का आपका जवाब होगा कि आप इस पार्टी के नेता को वोट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कि ये आपके लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, पहले के कुछ मनमुटाव, कुछ दिल में कुछ अफसोस, कुछ दर्द है, इस नेता ने हमारे लिए किया नहीं किया है। तो आज हम उस बात को थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक घर में 6 भाई रहते थे। 6 भाइयों में से एक उनके माता पिता गुजर जाते, और गुजरने के पहले माता पिता कुछ संपत्ति और घर के कागजात जो है बड़े भाई के हाथ में दे देते, ये पूरे भरोसे के साथ कि ये बड़ा भाई अपने बाकी भाइयों के साथ न्याय करेगा, उनके साथ हंसी खुशी प्यार से उस घर में रहेगा, इस विश्वास के साथ देता है। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद कई साल तक कुछ होता नहीं, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर। धीरे धीरे ये भाई बहुत ही चतुर, चालाक और शातिर होने की वजह से चोरी छुपे चुपचाप गलत तरीकों से पूरी संपत्ति अपने नाम पे कर लेता है, और पूरी संपत्ति को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता है। जैसे अपना मोटा भाई, अब सभी जानते हैं ना अपने मोटे भाई को क्या कर रहा है, तो उसी तरीके से ये बड़ा भाई सब कुछ कर लेता है। अब जो बाकी भाइयों को पता चल जाता है कि इसने ऐसे ऐसे किया है। अब बचा है सिर्फ घर। अब ये घर के अंदर ये लोग रह रहे हैं और घर के लिए लड़ रहे हैं। अब मोटा भाई जब पैसे आ जाते तो उसको घमंड भी आ गया, उसका जो दिमाग है एकदम सातवें आसमान पे चढ़ गया। वो ये सोचने लगता है कि अब मैं इन पर राज करूंगा, अब मैं इनको अपने पैरों पे गिरा कर इनको गुलाम बनाऊंगा। और इसलिए एक दिन ये क्या करता है, उस घर को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद उसमें पेट्रोल भी डालता है, और उसके बावजूद जब ये भाई लोग उस पानी छिड़क कर उसे बुझाने जाते हैं तो भाइयों को भी रोकता है, क्योंकि वो अलग अलग थे, झगड़ रहे थे, तो सबके सब अलग अलग 4-5 भाई थे। अब एक सवाल आप सभी से, अभी ऐसे स्थिति में, ऐसे दर्दनाक स्थिति में जहां मेरा घर जल रहा है, बड़ी बड़ी लपटें आ रही है, ऐसे वक्त उन भाइयों को क्या करना चाहिए? मैं 3 ऑप्शन देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन, ये सोच के कि ये उसका भी घर है उसे बुझाने दो, ये उसका भी घर है उसे, ऐसे बोलकर देखते रहना चाहिए कि वो घर जल जाए। या दूसरा ऑप्शन, इस ऑप्शन के साथ कौन है, कितने लोग खड़े, कोई भी नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इनसे बात नहीं करते हैं तो ठीक है, इससे हमारी नहीं चलेगी, हम थोड़ी थोड़ी बाल्टी भर के पानी डालते रहेंगे उस आग पर जहाँ पर पेट्रोल भी आ रहा है। इस ऑप्शन के साथ कौन खड़ा है, कोई भी नहीं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, तीनों जन अपने मनमुटाव, अपने डिफरेंसेस, अपनी जो भी आइडियोलॉजीज जो भी है, इन सबको साइड में रखकर दिमाग लगाते हुए सभी एक साथ हो जाते हैं, पूरे 5 के परिवार एक साथ होकर बड़े पैमाने पे पानी डालकर, बाकी सारी चीजें डालकर उस अग्नि को बुझा दे। ये ऑप्शन किसे पसंद है? सभी को? यस, वेरी गुड। मुझे लगता है जिनके मन में डाउट था उनको भी ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि आज यही स्थिति हमारे देश में लगी हुई है। हमारे देश में आग लगी हुई है, मुस्लिम हिंदू के नाम पर और बाकी जात बिरादरी सबके नाम पे आग लगाया हुआ है, और इस आग के वजह से हम देख नहीं पा रहे।
हम अभी तक वही हमेशा के लोकसभा इलेक्शन सोच रहे हैं, लेकिन ये वो लोकसभा इलेक्शंस नहीं है। अभी तो बीजेपी के जो नेता है वो खुलेआम बोलने लग गए, इस बार अगर हम जीत के आए तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब जानते हो? सभी जानते हैं संविधान बदलना मतलब सबसे पहला राइट टू लिव, इक्वल राइट्स टू लिव विद डिग्निटी, यानी सम्मान अधिकार जीने का खत्म करेंगे सबसे पहला। मतलब आप गुलाम बन गए उनके, यही तो वो चाहते हैं कि वो हमें गुलाम बनाए। सेकेंड, हिंदुत्व, हिंदू राज्य। हिंदू राज्य मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि माइनॉरिटीज खत्म। माइनॉरिटीज खत्म मतलब हम तो सॉफ्ट टारगेट ऐसे भी है, किसी लड़ाई में तो कभी जाते नहीं, पॉलिटिक्स हमें पसंद नहीं है, तो सबसे बड़े टारगेट्स हम क्रिश्चियंस ही है, मतलब क्रिश्चियनिटी भी खत्म। और ये लोग यही करेंगे क्योंकि इनके पास सब पावर्स आ चुके हैं, इनके पास सब कुछ है अभी, और ये पावर्स अभी उनके हाथ में नहीं है, ये पावर्स उनके सर पर चढ़कर बोल रहे हैं, और हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें अपना संविधान बचाना है, हमें अपना देश बचाना है, हमें हमारा लोकतंत्र बचाना है, तो आज अपने सारे पार्टीज के डिफरेंसेस को छोड़कर पीछे रख के 26 पार्टियां एक हो गई है। 2 पार्टी जब एक होती है ना तो उनमें बहुत टाइम लगता है एक होने के लिए, लेकिन अगर 26 पार्टियां एक हो गई है मतलब उन्होंने सभी पार्टीज ने कुछ न कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं वोट शेयर के लिए, किसी भी बात के लिए, तो उन्होंने वो सैक्रिफाइस किए हैं। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, ये वोटिंग नहीं है दोस्तों, यही बात आपको बताना चाहती हूँ। अब इसीलिए यहाँ पर संजय, यानी इस तबके में शिवसेना का दबदबा है, इसलिए संजय दीना पाटिल को उन्होंने चुना है। वो कैंडिडेट क्या है, कैसा है, ये सब आप अभी देखो मत। मैं जानती हूँ कुछ कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सब ने देखो वहां पर गठबंधन किया हुआ है, वो सब लोग एक साथ आए हैं, सबसे पहले हमें अपने देश को बचाएंगे, ठीक है, और इसमें हम अभी अपना योगदान देंगे। जैसे वो लोग बाल्टी भर के, हम मग भर के तो पानी उसमें डालेंगे अपना वोट देकर, और उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे बोलना है कि ये साधारण सा लोकसभा इलेक्शन नहीं जो हर बार आता है, हर 5 साल में आता है। ये इलेक्शन सोचो कि इट्स अ सेकंड फ्रीडम फाइट, इट्स अ सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरी सीरियस, यू हैव टू प्लीज थिंक अबाउट इट। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और हर इंसान को इसमें अपना योगदान देना ही पड़ेगा। पूर्वजों ने हमें योगदान दिया, इसलिए आज हम आराम से जी रहे, और अभी हमें थोड़ी सी दहशत फैलने लगी है। अगर इसे ठीक करना है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। आज तक जितनी भी वोटिंग नहीं हुई है, अभी उससे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। जो 30-35% लोग वोट नहीं देते उनको भी वोटिंग के लिए भेजना होगा। तो दिस इज नाउ डू और डाई मोमेंट, करो या मरो, यही स्थिति है। तो अभी लास्ट कुछ लाइंस बोलते हैं, मुझे लगता है ग्लैडिस में जो लाइट दिखा रही है वहां से, I'll just wind up into the last words कि अभी 20 तारीख को थोड़े 2-3 काम मैं आपसे बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज जस्ट रीड द बाइबल दैट वी आर गोइंग टू डू इन द मॉर्निंग, प्रे करो। और सेकेंड थिंग, ये जो बाइबल का जो परेड हुआ है वुमेन के साथ या जो भी हादसे, इनको याद करो, सुबह उठकर याद करो, अपने खून को खौलने दो, लेट योर ब्लड बॉयल एंड वो जोश लाओ, ब्रिंग दैट एनर्जी एंड गो एंड वोट। और वोट करने के बाद सोचो मत कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, नो, दिस डाउट इज देयर इन मेनी माइंड्स, हियर देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बट दिस डाउट इज देयर ऑल ओवर इंडिया। So your friends, your neighbors, your family members, relatives, पर सबको जाके ये डाउट क्लियर करो कि ये इलेक्शन कितना जरूरी है, ये इलेक्शन मरने मारने का इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन में जाओ, अपने संविधान को बचाओ, सेव योर डेमोक्रेसी, save your country, and at large you'll be saving your own people, your own family and at large the society. And last, धांधलियां तो होती रहेगी, चीटिंग भी होता रहेगा, cheatings will go on there, so cheatings के लिए कुछ नहीं कर सकते। only thing we can do is cheating एक 20% हो सकता है, सभी cheating नहीं हो सकती है। तो हम जो 30% नहीं जा रहे थे वोटिंग को, हम उनको भी जगह जगह के उस दिन वोटिंग को भेजेंगे, तो एटलीस्ट 20% भी अगर चीटिंग हो गई
So we know, we are dead sure that we are winning, and we are surely winning. We are going campaigning, so we have seen people's reaction. People आज बोलते हैं मुंह से, वो हमारे सामने बोलते हैं अरे हटाओ इसको जल्दी से. So people are very angry. Even the BJP people are angry with them. They also don't want them. So this is the last thing, and last, we'll leave everything up to God. Our Lord Jesus Christ will surely bless. We'll give 100%. The remaining He is going to do. Thank you and wish you all the best. और जब एक नारा लगाती हो कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और एक नारा कि हम कहीं भी कोई भी पार्टी के हो, हम सब एक हैं. आवाज दो, हम